हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मैं राजू खान आज सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर जो है वो है उपसर्ग का। जो हर एग्जाम में, चाहे दुनिया कोनो भी एग्जाम हो, अगर उपसर्ग का सिलेबस में है तो जरूर आएगा 1 से 2 क्वेश्चन। बने रहिए हमारे वीडियो में, एकदम आसान तरीका से बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। उपसर्ग क्या है पहले ध्यान दीजिएगा। ये शब्द है, शब्द के आगे और शब्द के पीछे जो आगे लगता है उसी को कहता है उपसर्ग, और पीछे जो रहता है उसको कहता है प्रत्यय। मेरे दोस्तों ध्यान दीजिएगा, शब्द के जहां आगे लग जाए उसे उपसर्ग कहते हैं, शब्द के पीछे लग जाए प्रत्यय कहते हैं। अर्थात उपसर्ग और प्रत्यय में एक ही रिलेशनशिप है, एक दूसरे क्या है उल्टा, एक दूसरे क्या है उल्टा पुल्टा है। तो देखिए, अब इसको हम पूरा अच्छी तरीका से बताते हैं। तो पहले उपसर्ग किसे कहते हैं ये परिभाषा देते हैं, और जो उपसर्ग का जितना भेद होता है एक बार में याद करा देंगे, एक बार में। ठीक है, देखिए ध्यान से। उपसर्ग किसे कहते हैं? वे शब्दांश जो किसी शब्द के आगे लगता है, तत्पश्चात उसके अर्थ में परिवर्तन ला देता है, उसे उपसर्ग कहते हैं। तो देखिए क्या कहता है, वे शब्दांश जो किसी शब्द के आगे लगता है तत्पश्चात उसके अर्थ में परिवर्तन ला देता है। ध्यान दीजिएगा, ये बात जो लल्लन टॉप बात है, ठीक है, इसी बात पे आप गौर करिएगा। तो कहता है वे शब्दांश, मतलब शब्दों का बहुत सारा अंश, परिभाषा याद करना नहीं पड़ेगा, ठीक है। क्या बोला? वे शब्दांश जो किसी शब्द के आगे लगता है। देखिए बोला वे शब्दांश जो किसी शब्द के आगे लगता है तत्पश्चात उसे अर्थ में, यहाँ ही बात देखिएगा, उसका जो है ना अर्थ परिवर्तन कर देगा। जो भी अर्थ होगा पहला का अर्थ क्या करेगा, चेंज कर देगा, उसी उपसर्ग कहते हैं। अर्थ जब नहीं चेंज कर पाया उसे उपसर्ग नहीं कहते। ध्यान दीजिएगा, जैसे एग्जांपल हम देते हैं, जैसे इसका एक एक चीज पढ़ाएंगे, बने रहिए, ट्रिक भी सिखाएंगे क्या होता है। बोला वे शब्द जो किस शब्द के आगे लगाएंगे लेकिन उसका अर्थ परिवर्तन होगा तब उपसर्ग कहलाएगा। देखिए जैसे हार हुआ, हार हुआ, आहार हुआ, ये 3 पे हम चर्चा करते हैं। ध्यान दीजिएगा, एग्जांपल दे रहे हैं। इसका मतलब क्या होता है? हारना, या तो गला का हार होगा, हारना, इसका भी अर्थ वही होगा, इसका भी अर्थ वही होगा। लेकिन बोला उपसर्ग बनाइए, शब्द के क्या कर रहे हैं, शब्द के आगे लगाते हैं। शब्द के आगे जब लगाएंगे इसका अर्थ चेंज करेगा कि नहीं करेगा? अभी क्या हुआ, हारना, 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 या गला का हार, बोले गला का हार। जब इसके आगे में उपसर्ग लगाएंगे ये चेंज हो जाएगा, ये अर्थ खत्म कर देगा, अर्थ विहीन कर देगा, अर्थ ही खत्म कर देगा। देखिए जैसे इसके आगे में लगाइए आ उपसर्ग है, तो ये हो गया क्या, आहार। आहार मतलब देखिए, हार मतलब हार ना, लेकिन आहार हो गया, ये क्या भोजन। देखिए अर्थ चेंज होते जा रहा है कि नहीं, अर्थ चेंज हो जा रहा है। यहां लगा दीजिए उप, पहले हारना, 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 हारना भी था, लेकिन जब उप लगाए दिए क्या बन गया, उपहार। देखिए उपहार में क्या होता है, भेंट, या कहता है गिफ्ट। नहीं किसी को गिफ्ट देते हैं, शादी ब्याह जिसमें भी हो उपहार देना, या कोई चीज में उपहार या गिफ्ट, मतलब भेंट या गिफ्ट देते हैं। अब देखिए, अब कुछ भी लीजिए, उपसर्ग, ये भी हो सकता है उपसर्ग, उपहार, उपनयन, विहार,
विहार। विहार मैंने क्या, हार ना विहार लगाए, विहार में क्या हुआ, भ्रमण स्थल, भ्रमण ध्यान दीजिएगा। इस पे बहुत सारा एग्जांपल दे सकते हैं हम, जिसका ये अर्थ पहले कुछ हो उसके बाद अर्थ कुछ हो। जैसे हम देखिए काश दे दिए, काश मतलब क्या होता है, काश मतलब होता है काश अगर ये मुझे होती, काश मेरे पास 4 व्हीलर होता, काश हम 400 नंबर लाते, मतलब कुछ भी। काश मतलब होता है थिंकिंग करना, सोचना। इसके आगे कुछ लगाइए, इसका अर्थ चेंज करके दूसरा अर्थ बना दिया, जिससे ये हो गया क्या, प्रकाश। अब प्रकाश मतलब क्या हो गया, लाइट। अब ध्यान दीजिएगा, इसका अर्थ कुछ अलग होता है। जब ई अर्थ को उपसर्ग से जोड़ेंगे तो दूसरा अर्थ का एक नया चीज बना दिया। जैसे हारना होता था, लेकिन आ लगाए तो आहार हो गया। ठीक है, तो देखिए अब इतना तक लिख लीजिए और देखिए स्टार में उपसर्ग निम्नलिखित 22 होते हैं, और 22 का भी नाम लिखा है। ठीक है, उपसर्ग निम्नलिखित कितना होता है, 22 प्रकार का, सबका नाम लिख रहे हैं और सबको याद कराएंगे एग्जाम। देखिए उपसर्ग जो है निम्नलिखित 22 प्रकार के होते हैं टोटल। यहाँ एक से देखिए, यहाँ 1 से लेकर 22 तक लिख दिए। इसको याद कैसे करना है, बहुत इजी तरीका हम बताते हैं, बहुत इजी। ध्यान दीजिएगा, इसको पहले बनाना सीखते हैं, याद नहीं भी करेंगे बनाने कैसे सीखेंगे, वो तो ऑप्शन रहेगा और डायरेक्ट बनाना है। याद नहीं करेंगे फिर भी तो ये सीख जाइएगा। देखिए यहां पे क्या होगा, पहला शब्द लिखिए प्रो, और प्रो लिखने के बाद ऐसा कुछ शब्द सोचिए जिसका कुछ अर्थ हो, जैसे काश, प्रकाश मतलब लाइट, प्रकाश में क्या, लाइट। अब देखिए चार में क्या हुआ, चार, चार, और इसके आगे लगाइए प्रो, एक प्रचार। तो दो अर्थ होना चाहिए एनी टाइम, इसको बंद करके उसका अर्थ होना चाहिए, इससे बंद करके उसका दोनों का अर्थ होना चाहिए। देखिए काश में क्या हुआ, काश ये होती, काश वो होता, थिंकिंग करना, सोचना। अब प्रकाश में लाइट, चार में चार, प्रचार में प्रचार करना। अब ये इसका क्या होगा, पराजय, जय जीत, पराजय हार, पराधी। ठीक है, अपमान, अपमान, सम्मान, अनुरोध, अनु आया, रोध है, अनुभव, यही सब होगा। डॉट डॉट, इससे क्या होगा, अब लिख देंगे ताल। ठीक है, जो 22 है, 22 को याद कैसे करिएगा, ध्यान दीजिएगा एकदम। इसको जो है संगीत की तरह, मतलब इंजॉय की तरह याद कीजिएगा। 22 को है, इसको कीजिए क्या, 11 गुना 2 बराबर 22। मतलब क्या हुआ, 11 को जोड़ा लगा देंगे तो वो दो दो बोलेंगे 11 बार, तो याद हो जाएगा बहुत इजी तरीका से। कैसे दिया दिए, ये तो बीच वाला समझ में आ गया। इसको थोड़ा सा मिटाते हैं, दिखेगा अच्छा लगेगा। देखिए इसको दो पेयर कर देंगे, दो टका याद करना है सिस्टम से। ठीक है, दो टका याद करेगा कैसे, आप देखो इजी में याद हो गया। ध्यान दीजिए, प्र, देखिए एकदम संगीत की तरह, प्र, अप, सम, अनु, अव, निस, निर, दुस, दुर, वी, आ, नी, आदि, अपि, अति, सु, उत, सुत, अभि, प्रति, परि, उप, प्र, अप, सम, अनु, अव, निस, निर, दुस, दुर, वी, आ, नी, आदि, अपि, अति, सु, उत, अभि, प्रति, परि, उप। देखिए ऐसे याद करना है। अब बनाने कैसे आएगा, ध्यान दीजिएगा। ऐसे एग्जाम में आता है, लास्ट है, 2 मिनट और वेट कीजिए। लास्ट एग्जाम में जो आता है,
जैसे देखिए उपहार में कौन सा उपसर्ग है। अब ध्यान दीजिए, तो उपहार मुंह से जो पहला शब्द निकले उसी को उपसर्ग कहते हैं। बस लास्ट बात समझिए, मुंह से जो पहला शब्द निकले उसी को उपसर्ग कहते हैं। ऑप्शन में मारेगा, ठीक है, लेकिन ऑप्शन को छोड़िए, डायरेक्ट हम आंसर बताते हैं। मुंह से उपहार पढ़ने में क्या निकलता है? उपहार। तो ये गया उप आंसर इसका, ठीक है। अब मान लेते क्या लिख दिए, पराजय। मुंह से पहला शब्द क्या निकलेगा? कहेगा पराजय में कौन सा उपसर्ग है? मुंह से पहला शब्द क्या निकलेगा? क्या पढ़ेगा? पराजय। लास्ट वाला खत्म कर देना, पहला बात लेना। पहला शब्द को मुंह से जो पहला शब्द निकले उसी को उपसर्ग कहते हैं। यहाँ क्या होगा? पराजय। आंसर क्या होगा? परा। यहाँ देखिए पढ़ा, ये समझ में आ रहा है ना? डायरेक्ट वो ऑप्शन में रहेगा। अब एक बात बताइए, ये तो क्लियर हो गया, लेकिन हमको ये बताइए सुगम, ठीक है, सुगम में कौन सा उपसर्ग है? तो हम क्या बोले, मुंह से जो पहला शब्द निकले उसी को उपसर्ग कहते हैं। क्या बोलेगा? सु गम। तो सु हो गया, कहीं पे होगा देखिए सु, तो सु मेरा क्या हुआ? पहला शब्द हुआ और इसी का। लेकिन एग्जामिनर क्या करता है, एक दूटा बात उल्टा पुल्टा जो पूछता है, देखिए वो कौन सा बात पूछता है, ध्यान दीजिए। अब हम ऑप्शन भी देंगे। स्वागतम, स्वागतम में ए नंबर, स्व, बी नंबर, स्वा, सी नंबर, सु, डी नंबर कोई नहीं। अब बताइए कौन सा होगा? कौन सा होगा? सब ऑटोमेटिक बोलेगा स्वा, यही मार देगा। अब बताओ स्वा कहीं दिख रहा है 22 में? कहीं दिख रहा है? नहीं, गलत है। लेकिन स्वागतम पढ़ने से पहले हम क्या बोलते हैं? सु आ गतम, सु आ गतम, यही बोलते हैं। ये मेरा होगा, याद रखिएगा। बहुत बीबी आई है स्वागतम, बच्चा सब स्वा मार देता है, जो बहुत गलत है। ये क्या होगा? सु, और स्वा कहीं है ही नहीं उपसर्ग में, ठीक है। अब प्रत्यय में क्या होगा? प्रत्यय, तो प्रत्यय में मारेगा प्र, ये गलत है। प्रत्यय क्या बोलते हैं? प्रति, प्रति तब ना आय, प्रति आय, ये हो गया प्रति। आंसर इसे प्रति में प्रति। तो हम बार बार मुंह से पहला शब्द निकले सही है, वही आंसर होगा, ठीक है। जैसे प्रति एक, प्रति एक, तो प्रति एक, प्रति एक में क्या होगा? प्रो नहीं होगा, प्रो नहीं होगा, प्रो गलत हो जाएगा। प्रत्येक में क्या होगा? प्रत्येक में मान लेते अच्छा मान लेते, अच्छा चलिए अवतल, अवतल, अवतल में कौन सा उपसर्ग है? अवतल में सब बता देगा कि अवतल में क्या है? अब है, तो अब उपसर्ग हो गया, अवतल में अब हो गया। लेकिन प्रेम में कौन सा है? प्रोजर एम, प्रेम। चलिए अब लास्ट उपहार, उपहार में कौन सा? उपहार, ये उप हो गया, ठीक है। परिच्छेद, तो क्या होगा? परी उपसर्ग। और एग्जाम में 2 ऑब्जेक्टिव और 2 क्वेश्चन आता है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगे, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगला क्वेश्चन में, अगला वीडियो में। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।